Hey guys, my name is Jajati and welcome back to my channel. Today I wanted to talk to you about something completely different. This is about my Tata Nexon. So I purchased Tata Nexon XZ A variant, XZ A Plus I guess, on 23rd April 2021 and 6 महीने हो गए, it's been 6 months and still I haven't received the second key. So I was told initially जब मैंने गाड़ी लिया था मुझे बोला गया कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, so there is some issue with the key and you'll get it in 1 or 2 months when the situation improves you'll get the key. So मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो like everyone was facing the same issue and so I said okay, it's fine, I'm getting one key, that's it will work for some days. फिर 3 महीने बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग अप, क्योंकि मुझे कुछ कॉल वगैरह नहीं आया, तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग विद माय डीलर एंड वहाँ से मुझे बस ये बोला गया कि सर अभी भी नहीं आया है आपका की, तो मैं ये सिचुएशन इंटीमेट कर देता हूँ अपने सर्विस डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये अपेरेंटली सेल्स का और पार्ट नहीं है, ये सर्विस डिपार्टमेंट का काम है। तो हम लोगों ने सर्विस डिपार्टमेंट को मेल डाल दिया है और आपका की विद इन 2-3 वीक्स आपको मिल जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, ओके। 2-3 वीक चले जाते हैं, 1 महीना चला जाता है, देन आई स्टार्ट अगेन कॉल देम बैक। तो फिर वही रेस्पॉन्स कि सर हमने सर्विस डिपार्टमेंट को बोल दिया है, इवन हमने मेल भी टाटा मोटर्स को डाल दिया है, हमारे जीएम ने मेल डाल दिया है, तो आपको मिल जाएगा, एस्केलेट हम लोग कर चुके हैं, तो आपको चाबी मिल जाएगा। तो ये चीज़ 2 महीने 3 महीने चले। अगस्त से मैंने फॉलो अप करना स्टार्ट किया, लाइक मुझे बोला गया, जुलाई में मैंने कॉल किया तो मुझे बोला गया अगस्त में मिलेगा, अगस्त में बोला गया सितंबर में मिलेगा, सितंबर में बोला गया अक्टूबर में मिलेगा एंड फाइनली जब कुछ वहाँ से मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने डायरेक्टली उनके जो सर्विस हेड है उनको कॉल किया कि मेरा ये गाड़ी नंबर है, ये चेसिस नंबर है एंड मैंने 6 महीना पहले से गाड़ी लिया है और अभी तक मुझे सेकंड की नहीं मिला है। तो सर्विस साइड का मेरे को ये बोलना था कि सर आपके गाड़ी के बारे में मतलब मेरे को कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला है अभी तक कि आपका सेकंड की नहीं आया है, शोरूम से जो इंटीमेशन जाना चाहिए वो तक उनको नहीं मिला है अभी तक। तो फिर मेरा फ्रस्ट्रेशन और बढ़ने लगा। देन आई स्टार्टेड क्योंकि सर्विस साइड से बात हुई थी तो उन्होंने फॉलो अप वगैरह करके उन्होंने बात किया, तो दे सेड कि ऑलरेडी ओके ठीक है सर, आपका डिटेल्स में मुझे मिल गया है, मैंने ऑलरेडी हायर अथॉरिटी को नोटिफाई कर दिया है कि इतने दिन से आपका मिला नहीं है कि एंड हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो दिस इज़ व्हाट द सर्विस हैड टोल्ड मी। फिर अक्टूबर, ये अराउंड 15-20 डेज पहले का बात है। देन इसके बाद भी मुझे ना तो कुछ कॉल आता है टाटा से, ना ही मुझे कुछ कॉल नहीं आता है, ना ही कुछ ईमेल आता है कि एसएमएस आता है रिगार्डिंग दिस, नो इन्फॉर्मेशन फॉर 15-20 डेज। तो जब मुझे कुछ उतना कन्विंसिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला सर्विस हेड से, तो मैंने टाटा मोटर्स को डायरेक्टली एक मेल ड्रॉप किया, जहाँ से भी एक जेनरिक रिप्लाई आया कि ओके वी आर लुकिंग इनटू दिस इशू and this is the sales territory sales head or something like that is designation। तो उनका एक नंबर आया था, तो जो कि मैंने और फिर आई थॉट कि चलो एक मेल डाल दिया है ऑलरेडी, द सेल्स डिपार्टमेंट इज़ फॉलोइंग अप, द सर्विस डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट, उन्होंने मेल वगैरह भी डाल दिया है, तो आई एक्सपेक्ट कि कुछ दिन में आ जाएगा। बट इवन आफ्टर 15-20 डेज आफ्टर इन्फॉर्मिंग द सर्विस डिपार्टमेंट, जबकि उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया कि उन्होंने मेल कर दिया है एंड द प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग एंड आई विल गेट द की, फिर भी वहाँ से कुछ अपडेट नहीं मिलता है एंड कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है। तो फाइनली आई डिसाइडेड yesterday टू कॉल टाटा मोटर्स। yesterday the date was, today is 20th November, yesterday is 19th November एंड जब मैं उनको कॉल करता हूँ तो पहले तो मेरी उनके साथ आर्गूमेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे से फिर मांगा जा रहा है, सेम डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है, तो उनको एक डाउट था कि मैं आई एम रीचिंग आउट टू टाटा मोटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो कि मैंने उन्हें क्लैरिफाई किया कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम रीचिंग आउट टू टाटा मोटर्स, इज द फर्स्ट टाइम आई एम रीचिंग आउट टू यू मिस्टर विपिन, बिकॉज
you know these are the issues that I've been facing with, मेरे को 6 महीने से घुमाया जा रहा है and कुछ resolution नहीं मिल रहा है. तो then after understanding the situation somewhat, Mr. Vipin, he took the GM on call, GM of the dealership that I took my delivery from. And उनके तरफ से I'll share the recording with you. This is a 13-minute call recording. Just listen to it once. I know it's too long, but I didn't want to crop out anything. And basically the thing is कि डीलरशिप के एंड से उन्होंने 6 महीने तक कुछ किया ही नहीं है. When मैंने जब वहाँ पे प्रेशर डाला, नवंबर 9th को शायद उन्होंने मेल किया है, then again नवंबर 17th को they have dropped the mail again. जब मैं बार बार क्योंकि मैं कॉल कर रहा था तो इसलिए they have dropped a mail on November 7th. The first mail dropped by the dealership was on November 7th. उसके पहले 5 महीने 6 महीने डीलरशिप वालों ने कुछ भी नहीं किया है. मैंने गाड़ी लिए हैं उनसे, उनका इतना सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक कस्टमर आपको बार बार रीच आउट कर रहा है चाबी के लिए, आपने गाड़ी बेचा है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया बेसिकली. अब कस्टमर का जिम्मेदारी है, कस्टमर का. और किसी को भी कॉल करूं, इवन द सेल्स पर्सन whom I purchased my car from, that guy has the fucking guts to ask me for my chassis number and my car number. बार बार 3 महीने तक उस बंदे ने मेरे से बार बार वही मांगा है. जब भी मैं कॉल करता हूँ, सर आप अपना चेसिस नंबर और कार नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं करवाता हूँ इसको. अरे यू आर द सेल्स पर्सन, यू हैव ऑल माई डिटेल्स, यू डोंट हैव माई चेसिस नंबर एंड कार नंबर, यू आर आस्किंग मी एवरी टाइम आई रीच आउट टू यू. Then what the hell have you been doing? I just want you to listen to the recording first and then we'll continue. You must have escalated to someone, na? Listen to me. There is a difference between not responding and there is a difference between him telling me that they have sent a mail and I'm going to get the key in September. Okay? Okay. There is a difference, right? If your showroom guy is telling me that I'll get the key in September, am I not supposed to trust them? This communication was done by Ajay, right? Ajay, yes. And he told me that the general manager over there, he has dropped a mail to Tata Motors. So I asked them for the mail repeatedly, but if they are not sending me the mail, that's when I reached out to Imran and so just be online. I am taking the general manager also on call. Yes, let me understand from him to whom he has written the mail. Yeah. Okay, please be take online. Him. Yes. Because Mr. Jajati Mohanty is there on call with us. He has an issue of non-receiving of a second key for his Nexon, which was delivered on 23rd of April. 23rd of April, right, sir? Yes, 23rd of April. Yeah, so 23rd of April. Since then till now, it is November now, he hasn't received his second key, on which Ajay has confirmed that he will be getting his key in the month of September. And this communication, what Ajay has given, has been told by you to Ajay that you have already escalated it to Tata Motors and Tata Motors is unable to deliver the key. So, may I know to whom you have written this mail? किनमें को लिखा था या मुझे लिखा था? नहीं, आपको लिखा था और इनको लिखा था. करुणा मैम क्या करेंगे इसमें? What was the process? प्रोसेस है, करुणा मैम बोलेंगे कि ये सर्विस के एंड से जाएगा. आप सर्विस में चेक तो सर्विस को आपने एस्केलेट किया इस चीज के लिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर. अपना जो सर्विस चेक था इमरान को मैंने पहले चेक करा बोला. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान, आई एम टॉकिंग अबाउट CSM. हैव यू एस्केलेटेड इट टू CSM? नहीं सर, मैं करुणा जी को और आपको मिल गया. So why it was not escalated to CSM when it has to be provided from the service department? You know the process. Then why it was not escalated to CSM? And why customer is सुनिए सर, इसके लिए मैडम बोले कि तुम पहले चेक करो अपना सर्विस में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है. ठीक है. तो इमरान को मैंने बोला था. हाँ, इमरान थोड़ा चेक करके मुझे बताओ. वो हॉस्पिटलाइज उसका कुछ विशेष का. कब से हॉस्पिटलाइज है? 6 महीने से. ये 6 महीने नहीं सर, मैं मेल आपको शायद 7-8 दिन पहले ही आपको भेजा था. ठीक है. तो सर मैडम मुझे बोला कस्टमर आपसे अप्रैल से फॉलो अप कर रहा है. आपने 7-8 दिन पहले भेजा था.
दैट इज अ वेरी गुड थिंग. ओके, नहीं 7-8 दिन नहीं, पहले, सर, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट 7-8 दिन हाँ। पहले आपने भेजा था. लास्ट वीक फुल वीक आई वॉज ऑन टूर. आपने मेल भेजा, अप्रिशिएटेड दैट. ओके, माई फॉल्ट, आई मिस्ड इट. हैव यू कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी कि सर इट कॉल नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ. नहीं, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट दैट आई वॉज ऑन टूर, आई मिस्ड इट. बट आपने कॉल करके एक बार भी बोला कि सर ये इश्यू है. मैं बता रहा हूँ सर आपको, मैं तो बोलिए. सुने नहीं मेरा बात. मुझे मैं मेल भेजा तो फॉल्ट आपको इसमें कुछ नहीं. मैडम रिवर्ट किए मुझे कि विकास थोड़ा तुम चेक करो अपना सर्विस टीम से पहुंचा या नहीं पहुंचा है. ठीक है, उसके बाद चेक करके मेरे को बताओ. तो मैंने सर इमरान को बोला था, मैंने बोला सर मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ. और मैंने वो चीज अजय को बोला था कि सर को बोला हूँ कैसे करके इसमें उनका की हैंडल करेंगे. चलो, क्योंकि मैडम बोलेगी सर्विस में चेक करो. उसके बाद मुझे बताओ, मैं फिर बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं. ठीक है. नाउ व्हाट इमरान बात हुआ था. ठीक है सर. तो इमरान कल मेरा बात था इमरान से. इमरान बोला सर कुछ ऐसा पहुंचा नहीं मेरा. तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे को मेल लिख दो कि सर ये पहुंचा नहीं है. तो मैं मैडम को बोलूँ, मैडम से उसको अरेंज करके करा देंगे. ठीक है, क्लियर हुआ था. तो वेयर इज दैट मेल? कल अगर ये आपकी बात हो गई इमरान से, सब चीज हो गया, आई अंडरस्टैंड होल ऑफ द सर्कमस्टांसेस. हाँ सर. बट आउट ऑफ इट, वेयर इज द फॉल्ट ऑफ द कस्टमर? व्हाई द कस्टमर शुड सफर? नहीं, कस्टमर का कुछ फॉल्ट नहीं है. इमरान का मेल कहाँ है? अभी मैंने आप विकास, प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग इतना कस्टमर को फ्रस्ट्रेट कर देते हो. आई आस्क्ड हिम कि सर आप मेरे को अपना डिटेल मेल कीजिए, आई विल गेट इट डन. ही इज नॉट इन अ मूड टू बिलीव मी एंड इट इज नॉट हिज फॉल्ट, इट इज द फॉल्ट ऑफ द डीलरशिप. बिकॉज आपने सर मैंने 5 लोगों को, मैं 10 लोगों को कॉल कर रहा हूँ, 5 लोगों को डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर चुका हूँ. आई विल टेल यू हुज फॉल्ट इट इज. इट इज वन पर्सन फॉल्ट, दैट इज अजय. ही इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द डे आई हैव बॉट माई कार. फॉल्ट नहीं है सर. देखिए, कस्टमर का कोई फॉल्ट नहीं है. बिकॉज हमको ये बताया गया था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कि सेकंड की 1 महीने में मिल जाएगा सर्विस चेंज से. ठीक है, करेक्ट है. तो कोविड के वजह से उसके बाद आपका हैरियर का भी की का इशू आया था, विच आई गॉट डिलीवर्ड, राइट? मिली आपको वो चाबी? ठीक है. उसके बाद आपका एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट. उसके बाद आपके एक कस्टमर आए जिनको 3 चाबी चाहिए थी, उन्होंने कंप्लेंट किया, जबकि ये क्लियर है कि 2 चाबी के बाद तीसरी चाबी पेयर नहीं हो सकती. वो इशू हमने रिजॉल्व करके दिया. नाउ अब इन कस्टमर का गलती कहाँ है? एक चीज को वो 5 जगह एस्केलेट कर चुके हैं आपकी डीलरशिप में. अब मैं उनसे 6ठी बार मांगूंगा, ही इज नॉट एट फॉल्ट यार, ही विल गेट. सर मैंने आपको लूप में रखा था. मैडम जब मैंने डिलीवर्ड मेल किए कि आप, अरे बाबा, मैडम के मेल को 1 हफ्ता हो गया ना. व्हाट एक्शन यू हैव टेकन आफ्टर दैट? मेरे को मैं बता रहा हूँ ना सर. मेरा कल सर वर्बली बात हुआ था इमरान से कि चाबी का क्या हुआ, और जब मुझे पूछ रहा था चाबी कब मिला, मुझे मैंने कैसे भी करके. आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग सर. वन थिंग सर, ये 7 दिन पहले से क्यों स्टार्ट हुआ? मतलब मेरे को जो अजय सर मेरे को अजय सर जो सितंबर में मिल जाएगा, अक्टूबर में मिल जाएगा, इवन अगस्त भी उन्होंने बोला है शायद. तो वो प्रोसेस में वहाँ पे क्या चल रहा था तब? नहीं सर, प्रोसेस का नहीं, वो जो चाबी आ जाता है. देखो अगर एक महीने पुराना गाड़ी होता ना, तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लेता. कस्टमर पूछ रहा है कि अगस्त में अजय ने किससे पूछ के ये बोला कि चाबी मिल जाएगा, सितंबर में क्यों बोला, अक्टूबर में क्यों बोला? कस्टमर अपनी जगह गलत नहीं है. आई विल अपोलोजाइज बिकॉज गलती सारा तुम्हारा है, तुम्हारा टीम का गलती है. सारा मिसकम्युनिकेशन तुम्हारी टीम से जाता है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम बिकॉज मिसकम्युनिकेशन नहीं सर. वो मेरा जो अजय से बात हुआ, मैंने खुद सर मेल लिखा था मैडम को कि सर इतना दिन हो गया. मेल आपने अभी लिखा है यार, मैं नवंबर का बात ही नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. अजय ने कैसे बोला चाबी मिल जाएगा? मेरे को बोल दे रहे हैं कि चाबी मिल जाएगा, आप अपने तरफ से कुछ एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मेल नहीं कर रहे हैं. ये क्या तरीका है? एक आदमी यार आपसे 10 लाख 12 लाख का गाड़ी ले रहा है, आप उसको ऐसे 13 लाख सर, 13.4 लाख. मैं EMI वगैरह मिलाऊंगा तो मेरा 15 या 16 लाख का गाड़ी है ये. एंड दैट इज वाई बिकॉज योर CPTV इज हाईएस्ट, योर कंप्लेंट आर हाईएस्ट. यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है. बिकॉज यू एंड योर टीम इज नॉट एबल टू मैनेज प्रॉब्लम. मैं सर, मेरे घर के पास एक शोरूम है, मैं वो शोरूम छोड़ के इनके पास जाके इतना पछता रहा हूँ. मैं और टाटा का से गाड़ी नहीं खरीदूंगा. महिंद्रा का गाड़ी महिंद्रा का गाड़ी भी मैंने छोड़ के टाटा का नेक्सॉन अच्छा गाड़ी है बोल के मैंने खरीदा. एंड इनका सेल्स डिपार्टमेंट, आपका सर्विस ट्रुप्तिका इज गुड एनफ. आई वोंट से इट्स बैड, इट्स गुड एनफ. बट द सेल्स डिपार्टमेंट इज so trash. I will not advise anyone to get another Tata car ever.
इतना घटिया है। मेरे डिलीवरी के दिन मेरे को इतना, मैं 3 बार गया हूँ शोरूम, कटक से मेरे घर से 30 किलोमीटर है शोरूम, 3 बार मैं अपने घर से गया हूँ उस दिन। क्यों सर? क्यों? मेरे को जो आपके जो अजय हैं उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपका गाड़ी 10 बजे रेडी हो जाएगा, आप आ जाइए। 10 बजे मैं जाके पहुंचता हूँ वहाँ पे, ना गाड़ी का नंबर है ना गाड़ी आया है। फिर मेरा जो गाड़ी, आपका गाड़ी प्री डिलीवरी चेक होके आना चाहिए राइट, मेरे गाड़ी से साउंड आ रहा था। मैं अपना गाड़ी डिलीवरी लिया हूँ, नेक्स्ट डे वापस सर्विस स्टेशन लेके गया हूँ, गाड़ी में अलाइनमेंट का कुछ इश्यू था जिसकी वजह से साउंड आ रहा था, उन्होंने वापस चेसिस अलाइनमेंट किया है, फिर मुझे गाड़ी हैंड ओवर किया है। पीडीआई भी इन्होंने नहीं किया था, पीडीआई भी नहीं किया। क्या चाह रहे हैं? डीलरशिप का टर्मिनेशन चाह रहे हो क्या? कैसे? डीलरशिप का टर्मिनेशन चाह रहे हो क्या? 17 नवंबर को सर आपके पास एक मेल गया है। 17 नवंबर छोड़िए, आप परसों का बात है भैया, 17 नवंबर। दैट इज व्हाट मोहंती जी, मैंने आपको बोला ना कि व्हेन इट वाज एस्केलेटेड, बिकॉज आई गो थ्रू द मेल समहाउ, अगर हम टूर पे हैं तो मिस हो जाता है। 17 मैं समझ रहा हूँ सर, मेरा फ्रस्ट्रेशन ये है कि मेरे को 5 महीने से बोला जा रहा है आपको मिल जाएगा और ये लोग कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। बिकॉज यार दिस इज रिडिकुलस। अगर तुम मैनेज नहीं कर सकते हो ना यार, और तुम्हारी टीम अगर मैनेज नहीं कर सकती, आई थिंक बंद करके 1 महीना आराम कर लो, उसके बाद दोबारा से चालू करो। मेरे को सर आपका एक और, मैं आपको तो बताया ही नहीं हूँ, आपका जो सर्विस एक्सेसरीज है मेरे को वो तक भी प्रोवाइड नहीं किया गया वहाँ पे आपके शोरूम में, ना हमारे पास स्टॉक नहीं है। ये आप अगर पूरा पैक लेंगे तभी हम आपको दे सकते हैं, वरना आपको हम एक एक्सेसरी नहीं दे सकते हैं सिंगल पीस। मेरे को ना बूट मैट मिला, ना मेरे को आपका जो ये चाहिए था आपका क्या बोलते हैं टायर में जो लगता है मड गार्ड, मड फ्लैप भी नहीं लगा पाए सर। ये तो मड फ्लैप भी नहीं लगा पाए। नहीं सर, अभी तो सर मुझे बोल रहे हो तो मैं तो सिर्फ कोई चाबी के लिए अभी देख रहा था कि सर 4 बार कस्टमर अगर ये चीजें नहीं बोला है पहले, तो कस्टमर ने आपको इग्नोर कर दिया और कस्टमर मूड बना चुका है जिंदगी में, वो दोबारा टाटा का गाड़ी नहीं लेगा। ठीक है सर, मैं अभी सर उसको फिर दोबारा बात करके कराता हूँ सर। हमने अजय को एक क्लियर बोला था कि इतना दिन हो गया कैसे करके सर को इस महीना गाड़ी चाबी मिलेगा। भाई मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, आपका सीए कस्टमर से बात करके हर महीने उनको टाल रहा है और आपको पता नहीं है, मतलब फिर डीलरशिप पे चल क्या रहा है? नहीं सर, वो सर जिस दिन मुझे बोला मैं उसी दिन सर मैडम को मेल किया था। ठीक है सर, मैं अभी और दोबारा से देखिए, मैं मैडम को 2 बार फोन कर चुका हूँ। नहीं, आप अभी बोले 17 तारीख को आपने। नहीं 17 नहीं सर, मैं ये टोटल जो स्टार्ट हुआ था सर, जो मेल आपको बता रहा हूँ सर। मैंने पहले मेल दिया था आपको, 1 सेकंड सर, मैं दिया था सर 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर। अब मेरे को हुआ था 17 9 नवंबर। अभी आपने बोला कि अजय ने जब आपको बताया आपने इमीडिएट मेल डाला, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, बट देन व्हाई द हेल अजय हैज टोल्ड यू इन द मंथ ऑफ नवंबर, व्हाई इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड अर्लियर, what he is doing at the dealership? What he is doing, I want an answer. What he is doing at the dealership? He is playing around with the customer since last 4 months और आपको पता नहीं है. Then what the PSF calling is being done at the dealership? क्या हो रहा है वहाँ पे? पोस्ट सेल्स फीडबैक कॉल करते हैं ना आप लोग, तो कैसे नहीं पता है आपको ये चीज? और आपका बंदा बढ़िया 4 महीने से कस्टमर को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मैं आज उसको देखता हूँ सर क्या है। मजाक चल रहा है क्या डीलरशिप पे यार? बिकॉज इफ यू कैन नॉट हैंडल ना, बी असाइड। मेरे को पता है कैसे हैंडल करना है, मुझे काम करने का तरीका भी बहुत अच्छे से आता है। कस्टमर की जगह मैं भी होऊंगा ना, अच्छा वाला आदमी पागल हो जाएगा तुम्हारे साथ यार। 4-4 महीने कस्टमर को लटका के रखो चाबी के लिए। मेरा अगर कल को चाबी खो जाता है तो मेरे को क्या सोल्यूशन है, मेरे को वो बताइए सर अभी। नहीं, करेक्ट सर, आप अपनी जगह गलत नहीं है। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ टाटा मोटर्स। गिव मी टाइम टिल टुडे इवनिंग, आई विल गेट द मेल फ्रॉम द डीलरशिप, आई विल रिकमेंड इट एंड आई विल गेट इट अप्रूव फ्रॉम द सर्विस डिपार्टमेंट। उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कितने दिन में चाबी आ जाएगा। एक बार अप्रूवल होने के बाद आई थिंक इट शुड नॉट टेक मोर देन अ वीक्स टाइम। हाँ सर, बिकॉज में से ही आता है। ओके, ठीक है, विकास राइट अ मेल टू मी राइट अवे। जो मेल तुमने भेजा है करुणा मैम को, मैं उसको चिन्मय को एस्केलेट करूंगा, ही विल अप्रूव इट, देन ओनली द की विल बी डिस्पैच्ड। हाँ ठीक है। और मतलब यार अगर इस तरीके से कस्टमर को ट्रीट करना है, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप गाड़ी बेचना बंद कर दीजिए। ठीक है सर, मैं अभी करता हूँ दोबारा। मोहंती जी, गिव मी टाइम टिल टुडे इवनिंग, आई विल रिवर्ट टू यू बाय से 7:30 और 8 o'clock। ओके सर, या ओके, थैंक यू।
तो ये सब कॉल वगैरह के बाद मेरे को वो आपने जैसे सुना होगा कॉल में, मिस्टर विपिन टोल्ड मी दैट आई विल गेट द की इन नेक्स्ट 6 to 7 days. तो आई सेड ओके इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. बट इमीडिएटली यू नो आधा घंटा 1 घंटे बाद सर्विस सेट का कॉल आता है डीलरशिप से कि सर आपका की अरेंज हो गया है, आप कल ही आके इसको करवा लीजिए. तो दिस इज़ द रीज़न आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, बिकॉज ये लोग कस्टमर को मिलके इतना चूतिया बना रहे हैं. मतलब 6 महीने आपका चला जा रहा है और आप लोग कुछ मेल नहीं कर रहे हैं. मेल के बाद भी आप मेरे को ETA नहीं दे पाते हैं कि आपका चाबी 1 महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा, ये ऐसे बोलते हैं. और जब एस्केलेशन हो जाता है, जब सब कुछ ये हो जाता है, तब आप तुरंत एक ही दिन में चाबी अरेंज कर दे रहे हैं. अगर आप एक दिन में चाबी अरेंज कर पा रहे थे तो मेरे को इतना घुमाया क्यों जा रहा था, मेरे को इतना बार बार फॉलो अप करना क्यों पड़ रहा था. तो बेसिकली मतलब जब तक कस्टमर हाथ धो के पीछे नहीं पड़ता है तब तक इनसे काम नहीं होता है. आई डोंट नो अबाउट अदर डीलरशिप, बट मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है टाटा के साथ सेल्स, आई वोंट कमेंट ऑन द सर्विस पार्ट बिकॉज मेरे अभी तक सिर्फ 2 ही फ्री सर्विसिंग किए हैं. तो बाद में पता चलेगा कि सर्विसिंग में कुछ इशू है कि नहीं है. बट द सर्विस पीपल दे आर, आई वुड से थोड़ा वेल बिहेव्ड है. बट सेल्स टीम, व्हेन यू एक्सपेक्ट द सेल्स टीम टू बी यू नो मोर प्रोफेशनल, मोर वेल बिहेव्ड, मैं बात करते करते गलत रास्ते पे आ गया. एनीवे, सो एज आई वाज सेइंग कि डीलरशिप जो है, सेल्स डिपार्टमेंट आप जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरली यू नो अच्छा होगा, दे विल बी वेल बिहेव, प्रोफेशनल होंगे, सब कुछ अच्छा होगा. बट आई डोंट नो तृप्ति मोटर्स में क्या प्रॉब्लम है. उनका सेल्स डिपार्टमेंट इतना घटिया है. गाड़ी बेचने के लिए आपको वो कुछ भी बोल देंगे. वो तो हर एक डीलरशिप में कोई भी कंपनी ले लो, बेचने के लिए ये करते हैं. लेकिन आपका गाड़ी आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद से इनका कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है. मैं 3 बार गया हूँ शोरूम जिस दिन मुझे गाड़ी लेना था. पहले मुझे बोला गया कि सर आप 10 बजे आ जाइए, आपका गाड़ी रेडी होगा, कुछ इशू नहीं है, आप सब कुछ तो हो चुका है, आप 10 बजे आके गाड़ी कलेक्ट कर लीजिए. तो मेरा घर से शोरूम आई गेस अराउंड 30 किलोमीटर्स होगा. तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, उसके गाड़ी में गए थे. तो सुबह 10 बजे 9:30 को वॉज एट द शोरूम. वहाँ पे ना गाड़ी आई है, ना गाड़ी की नंबर प्लेट आई है, और इवन जो मेरा कार सेल्समैन है वो तक नहीं है, वो उस दिन छुट्टी पे है. और बंदे को इतना भी कर्टसी नहीं है कि आप एक जन को 13 लाख की गाड़ी बेच रहे हैं, उसको बोले हैं नेक्स्ट डे आने के लिए, 10 बजे पहुंचने के लिए, और ये एक बात बोल दें कि सर मैं नहीं हूँ, मैं छुट्टी पे रहूँगा, ये आके आप यू नो आप आके कलेक्ट कर लीजिए, दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. तो एनीवे, तो वो चीज़ होता है. 10 बजे जाके पहुंचता हूँ, फिर वहाँ पे मुझे बोला जाता है कि सर आपका तो ना गाड़ी आया है अभी तक, ना नंबर आया है, आप एक काम कीजिए, आप शाम को आइए. तो एनीवे मैं फिर घर वापस नहीं जाके वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके आई कम बैक अराउंड 12-1 बजे मैं लौटता हूँ वापस वहाँ पे चेक करने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है. तब तक भी नंबर नहीं आया है. नंबर नहीं आया है मतलब नंबर अभी तक हुआ ही नहीं है, नंबर भी नहीं मिला है मुझे अभी तक. और मेरे को कैसे डिलीवरी उस दिन मिलेगा मेरे को भी आइडिया नहीं है. तो वहाँ पहुँच के फिर थोड़ा इशू वगैरह होता है. देन वो लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा के कैसे भी करके नंबर लाने के लिए ये कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं. गाड़ी अभी वहाँ पे है, तो मैंने अपना जो PDI वगैरह बाहर से, गाड़ी तो चलाने नहीं देते हैं, तो PDI वगैरह मैंने कर लिया बाहर से देखना जो था. एंड फिर अगेन आई कम बैक अराउंड 5 बजे आसपास में आके पहुंचता हूँ. तभी भी ना नंबर है ना कुछ है. और आप कोई भी डीलरशिप में जाएंगे अगर, तो मैंने अपने पेरेंट्स को सुबह से नहीं बुलाया था क्योंकि मुझे पता था कि टाइम वगैरह लगेगा. बट लेटर ऑन आई टोल्ड देम कि आप लोग इस टाइम पे, मेरे को लग रहा था कि 5-6 बजे अराउंड आ जाएगा सब कुछ, तो आप आ जाइए, तब जो भी फॉर्मेलिटीज़ है कर लेंगे. फ़ोटो वगैरह लेना था तो, क्योंकि दिस इज़ माई
दिस इज माई फर्स्ट कार दैट आई हैव परचेस्ड, तो आई वॉन्टेड माई पेरेंट्स टू कम एंड उनको बुलाया मैंने। आप कभी भी अगर गाड़ी लेने जाएंगे या खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पे शोरूम में बिठाया जाता है, आपको पानी चाय तो छोड़िए, पानी तो एटलीस्ट ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे हम डिलीवरी ले रहे हैं, ना चाय ना पानी, कुछ नहीं, मतलब खातिरदारी तो जीरो, उसके साथ उल्टा इतना नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। और फाइनली उस दिन कैसे भी करके मैंने गाड़ी वगैरह सब अपना ले लिया। मेरे को इन्होंने आपका जो एक्सेसरीज होता है वो भी उन्होंने नहीं दिया। एक्सेसरीज में मतलब मैंने उनको बोला एटलीस्ट मड फ्लैप और बूट मैट दे दो, हम नहीं दे सकते। मेरे को बहुत कुछ लगवाना था, पार्किंग सेंसर लगवाना था, फ्रंट पार्किंग सेंसर, मड फ्लैप, देन आपका जो विंडो ये होता है, टिंट होता है, टिंट नहीं जो भी कवर होता है। तो एनीवे इनके पास मतलब स्टॉक में ही नहीं है कुछ एक्सेसरीज, क्या या तो नहीं है या तो फिर वो लोग चूतिया बना रहे हैं लोगों को। मेरे को बोला गया कि सर आप अगर पूरा जो उनका किट आता है 24-25 हज़ार का एक्सेसरीज का, अगर आप वो पूरा लेंगे तो आपको हम दे सकते हैं, वरना हम नहीं दे सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे को नहीं लेना है, मेरे को सीट बाहर से सीट कवर वगैरह मैं 1-2 महीने बाद लगवाऊंगा और मुझे बाहर से लगवाना है, तो आई डोंट वांट योर फकिंग सीट कवर्स। तो आप मेरे को जो एक्सेसरीज मिनिमल चाहिए मेरे को वही दीजिए, एंड मेरे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगवाना है। तो उन्होंने नहीं दिया। आप जो वहाँ पे जीएम थे उन्होंने मुझे बोला कि सर ठीक है आज तो नहीं है आपकी, मतलब स्टॉक भी नहीं है और आदमी भी नहीं है वहाँ पे, उनका जो टेक्नीशियन जो भी एक्सेसरीज फिट करता है वो भी नहीं है। तो हम लोग एक काम करेंगे, आदमी भिजवा के आपके गाड़ी में फिट करवा देंगे, या फिर आप बाद में कभी एक दिन लेके आइए, स्टॉक पे आने से हम कॉल करेंगे आपको एंड आप आके लगवा दीजिए। तो उस टाइम रात के 9 बज चुके हैं मेरे, मतलब गाड़ी अभी तक मैंने डिलीवरी नहीं ली है, तो 9 बजे फिर और क्या ही मैं उनको बोलूँ, क्या ही करूँ। तो लास्ट में मैंने गाड़ी डिलीवरी लिया। पेमेंट वगैरह भी आई गेस थोड़ा कुछ पूरा कैलकुलेशन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा जो कार सेल्स पर्सन था वो नहीं आया था। तो फाइनली आई टक द डिलीवरी एट अराउंड 9 o'clock। तो मैं सुबह 10 से रात के 10 बजे तक शोरूम में ही था। तो 9-10 बजे मुझे गाड़ी डिलीवरी मिली, फिर मैं रिटर्न लेके आया। रिटर्न लाते वक्त मेरे को गाड़ी में नोटिस हुआ कि मैंने दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ड्राइविंग द कार। तो जब भी ब्रेक लगा रहा हूँ कुछ एक साउंड आ रहा है गाड़ी में, नॉकिंग साउंड नहीं, इट्स अ वियर्ड साउंड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जैसे कि मतलब रबर का कुछ एक पार्ट जैसे घिस रहा है उस टाइप का। तो पहले हमको समझ में नहीं आया कि कहाँ से ये चीज़, जब भी ब्रेक मारने से अजीब सा साउंड आता है। तो नई गाड़ी है, ऐसा साउंड तो आना नहीं चाहिए। तो फाइनली मतलब उस दिन तो कुछ कर नहीं सकते थे। नेक्स्ट डे आई टुक इट टू द डीलरशिप, नॉट द डीलरशिप, आई टुक इट टू द सर्विस स्टेशन। देयर उन्होंने फिर चेक किया, देन वहाँ पे गाड़ी का बॉडी एंड चेसिस का जो अलाइनमेंट होता है वो ठीक से नहीं बैठा था। तो उन्होंने वो चीज़ फिर रेक्टिफाई करके ठीक करके मुझे हैंड ओवर किया था नेक्स्ट डे। मतलब मैं गाड़ी 23rd अप्रैल को आई टुक डिलीवरी एंड 24th अप्रैल को आई हैड टू टेक माई कार टू सर्विस। तो मैं रिटर्न जाते वक्त मैंने विज़िट किया, वो अपना जो डीलरशिप था वहाँ पे विज़िट किया, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ पेमेंट वगैरह थोड़ा बहुत रह गया था। एंड ऑल्सो आई वेंट एंड आस्क्ड देम कि आपने पीडीआई जो किया था, पीडीआई में क्या किया था, क्योंकि मेरे को तो गाड़ी चलाने नहीं दिया जाता है जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे नहीं लगा है। आपको गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन जो शोरूम वाले हैं वो अपना जो शिपिंग मतलब अपना जो गाड़ी का स्टोरेज उनका जहाँ है वहाँ से शोरूम तक वो लोग चला के लाते हैं। तो वो लोग जब चला के लाते हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि गाड़ी में ये चीज़ इशू है, कि ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए। जो भी गाड़ी में बैठेगा चलाएगा, टाटा नेक्सॉन अगर वो दिन में 10 डिलीवरी कर रहे हैं, महीने में 600 डिलीवरियाँ कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि गाड़ी में ये साउंड नहीं आता है। फिर भी आप कस्टमर को कैसे बिना कुछ बोले गाड़ी हैंडओवर कर दे रहे हैं, किस बेसिस पे हैंडओवर कर दे रहे हैं? तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरे को स्टार्टिंग से ही
टाटा मोटर्स से इतनी प्रॉब्लम हुई है कि I don't think I'll ever go for a Tata car again. No doubt the car is good. Nexon as a car, there are electronics issues, there are छोटे मोटे issues हैं गाड़ी में. इलेक्ट्रॉनिक्स में इशू है, घड़ी जो टाइम है वो बार बार रीसेट हो जाता है. कभी कभी ठीक से एंड्रॉयड ऑटो जो है वो काम नहीं करता है. इवन दिस पेंट ऑन द स्टार्ट स्टॉप बटन का जो पेंट है, मेरा अराउंड 1000 या 2000 किलोमीटर हुआ था. मैं आपको दिखाऊंगा बाद में. 1000 या 2000 किलोमीटर हुआ था, तब से पेंट उतरना स्टार्ट हो गया. आई डोंट नो इफ इट वाज बिकॉज ऑफ सैनिटाइजर यूज, क्योंकि अल्कोहल रहता है तो मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट. जनरली कोविड टाइम पे अल्कोहल वगैरह सैनिटाइज करते हैं, यू यूज़ योर हैंड टू, एंड आप वही उससे ही ये करते हैं. तो मे बी बिकॉज ऑफ दोज केमिकल्स दिस हैज हैपेंड. बट कम ऑन, इफ यू आर मेकिंग अ कार इट शुडंट बी लाइक दिस, राइट? मैं अगर 14-15 लाख गाड़ी पे खर्चा कर रहा हूँ, आई डू नॉट एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वालिटी इश्यूज, राइट? कि 1000 किलोमीटर पे पेंट उतरने लग जाएगा. तो दैट वॉज द होल थिंग. अभी मैं फाइनली जा रहा हूँ टाटा मोटर्स के सर्विस स्टेशन कार का सेकंड की कलेक्ट करने के लिए. दे हैव टू पेयर इट अप विद द कार. सो अभी जाएंगे, देखेंगे क्या होता है. आई गेस मेल भी आ गया है, फ़ोन पे कम्युनिकेशन भी मिल गया है, तो आई थिंक आई विल गेट द की टुडे. तो फाइनली चाबी सेकंड की जो है वो मिल गया. अभी इसका ये वाला जो अंदर वाला की होता है वो नहीं मिला है, तो मैं घर जाके चेक करने वाला हूँ कि मेरे पास जो बंच मिला था कीज़ का वॉच वगैरह के साथ, तो आई थिंक उसमें है. उन्होंने बोला कि उसके साथ ही आता है, तो देख लेंगे, उसमें होना चाहिए. एंड तो चाबी इनके पास, एक्चुअली मेरा चाबी आया नहीं है, तो इन्होंने और किसी का की आया हुआ था जो उसको मेरे साथ मेरे कार के साथ पेयर करके दे दिया है. तो मेरा चाबी का ऑर्डर डाला हुआ है, जब वो आएगा तो वो और किसी को देंगे. तो दैट मतलब चाबी सेम ही होता है, बेसिकली पेयरिंग करना पड़ता है कार के साथ. तो वो हो गया है. एंड इसके अलावा मेरा एक इशू और था, जो कि फ्यूल लिड है वो एक बार में क्लोज़ नहीं होता था. तो उनको बोला मैंने, तो उन्होंने कर दिया है, थोड़ा बेंड करके ऑयल वगैरह ऑयलिंग करके रेक्टिफाई कर दिया. एंड उसके अलावा एक और चीज़ पेंडिंग रह गया है, वो है कि जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है उसका एक अपडेट आया हुआ है. तो द वर्जन दैट इज़ प्रेजेंटली ऑन माई सिस्टम इस जनवरी का कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसके बाद एक अपडेट आ गया है, तो वो करवाना है. लेकिन उसके लिए 40-50 मिनट्स टाइम लगता, तो वो मैंने आज उसको स्किप कर दिया. नेक्स्ट सर्विसिंग अभी 12,000 किलोमीटर हो चुका है ऑलरेडी मेरे गाड़ी का. तो नेक्स्ट 15,000 पे सर्विसिंग है, ऑयल चेंज वगैरह है. देन एट दैट मोमेंट आई विल ऑल्सो अपडेट द म्यूज़िक सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल. ऑल इन ऑल सब अच्छे से हो गया, कुछ इशू नहीं आया. बट
द थिंग इज़ कि मेरे को ये चीज़ करने के लिए आई हैड टू गो थ्रू 10 डिफरेंट पीपल, आई हैड टू एस्केलेट टू 5 डिफरेंट पीपल। टाटा को कॉल करो, टाटा को मेल करो, इनको 10 जन को कॉल करो। तो जो चीज़ ये अननेसेसरी था, एंड इवन 6 मंथ्स भी इस प्रोसेस में लगना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर टाटा गाड़ी बना पा रहा है तो उसको चाबी एक मतलब इतना बड़ा चीज़ नहीं है जो टाटा नहीं दे सकता है। तो आई अंडरस्टैंड देयर माइट बी सम शॉर्टेज जिसको उन लोग मैनेज करने के लिए दे आर नॉट गिविंग द की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉलो अप नहीं करोगे। आप मतलब प्रायोरिटी पे टाटा को भेजना चाहिए गाड़ी। भाई ये गाड़ी आपका ये मॉडल का गया है, बिक चुका है, तो ये लो इसका की, हमारे पास की आ चुका है तो ये लो। This shouldn't be a thing that dealership also has to follow up and do. There should be some responsibility at Tata's manufacturing and as well, right? कस्टमर को आप गाड़ी बेच दिए तो आपका मतलब डीलरशिप का तो यही है कि कस्टमर को आप गाड़ी बेच दिए तो उनका झमेला खत्म। ये सर्विस का काम है। मेरा ये है, जो कार सेल्समैन है वो, उसको कॉल करने से वो यही बोलता था कि सर हमने तो कर दिया है अपने एंड से सब, बाकी सर्विस का काम है, ये आप सर्विस को कॉल कीजिए। तो क्या कर सकते हैं अब ऐसा सिचुएशन में। तो ठीक है, मोस्टली सब चीज़ हो गया है। अब देखते हैं कि क्या इशू आता है, क्या नहीं आता है। I'll also talk about my experience with the automatic. This is an automatic variant. This is XZA Plus वेरिएंट। तो ऑटोमेटिक के वजह से ऑटोमेटिक कैसा है, कैसा चलता है, क्या इज दिस बेटर दैन मैनुअल, और शुड आई हैव वेंट विद द मैनुअल। I'll talk about those in the future videos. So that's it, I guess. सब चीज़ ठीक से हो गया, and I have some other work to finish, and then I'll be heading out to home, and I'll catch you guys in the next one.